हेलो फ्रेंड्स, कोच मी ट्यूटर प्रेजेंट्स डेली करंट अफेयर 1 मई 2021। तो मैं आज आपके सामने 1 मई के करंट अफेयर एनालिसिस करूंगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। आज का पहला करंट अफेयर है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है। तो ऑक्सीजन कंटेनर की शिपमेंट के लिए भारत की नौसेना ने जो अभियान स्टार्ट किया है उसका क्या नाम है। तो जो नौसेना ने जो अभियान चलाया है उसका नाम है समुद्र सेतु सेकंड। समुद्र सेतु सेकंड। तो ये याद रखना, ऑक्सीजन कंटेनर की शिपमेंट के लिए जो ऑपरेशन नौसेना ने चलाया है उसका नाम है समुद्र सेतु सेकंड। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल का कोरोना के कारण निधन हो गया, कौन थे। जो इंडिया के महान्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, जिनका हाल ही में निधन हो गया कोरोना के चलते, उनका नाम क्या है। तो वो थे सोली सौरभ जी। तो आपको बता दूं कि सौरभ जी भारत सरकार के 2 बार महान्यायवादी रह चुके हैं, 2 बार अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। कि कौन कौन सी सन में, 1989 से 1999, 1990 और 1998 से 2004। तो ये याद रखना, 2 बार इनका टेन्योर रह चुका है इंडियन गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल के पद में। और अब अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ कि अटॉर्नी जनरल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 76(1) आर्टिकल के अनुसार चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा आर्टिकल, 76(1)। और जो ये महान्यायवादी होते हैं ये भारत के सर्वोच्च न्यायाधिकारी होते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च कानून अधिकारी। तो ये चीज़ भी याद रखना। आज का थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्य सचिव का निधन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किस राज्य के मुख्य सचिव का निधन कोरोना के कारण हुआ है। कोविड के कारण किस राज्य के मुख्य सचिव का निधन हुआ है। तो वो बिहार के मुख्य सचिव का निधन अभी अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले कोविड के चलते उनका निधन हो गया था। तो बिहार के मुख्य सचिव थे। तो जिनका कोरोना के कारण निधन हुआ है उनका नाम क्या था, अरुण कुमार सिंह। इनकी कोविड के चलते निधन हो गया है। बिहार कैपिटल पटना, ये भी याद रखना, साथ साथ याद होते जाएगा कि कौन से स्टेट की कौन सी राजधानी है। जिस करंट अफेयर में एमसीक्यू में जो स्टेट आएगा मैं आपको राजधानी भी बताते चलूँगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन है आज का, दुनिया के सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज खुला है। तो किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ओपन हो गया है। तो ये किस देश में है, पुर्तगाल। पुर्तगाल में ये खुला है। पुर्तगाल की राजधानी कैपिटल, ये भी याद कर लो, लिस्बन है, लिस्बन। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। याद रखना ये। अब इंटरनेशनल लेबर डे के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि इंडिया में ये कब स्टार्ट हुआ, कब से मनाना स्टार्ट, सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ। तो इंडिया में ये 1923 से स्टार्ट हुआ।
उस कौन सी पार्टी ने स्टार्ट, देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले ही स्टार्ट हो गया, तो कौन सी पार्टी थी जो जिसने स्टार्ट किया था, तो वो थी लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, 1923। और लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान और चेन्नई में ये सबसे पहले इसकी मांग रखी गई थी, तो ये भी याद रखना। इसकी थीम अभी इसकी डिस्कस नहीं हुई है, थीम विल बी लेटर अपलोडेड बाय द इंस्टीट्यूट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज किस महापुरुष का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, तो 1 मई को किस महापुरुष का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के गुरु थे, उनका आज 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे, ये भी याद रख लेना कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो वो गुरु तेग बहादुर जी थे। तेग बहादुर जी को सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु के उपरांत बनाए गए थे, तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू करी है, तो कौन सा राज्य है जिसने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है, कोरोना वॉरियर्स, तो ये मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। एमपी स्टेट, एमपी कैपिटल है भोपाल, तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कोरोना वॉरियर्स योजना प्रारंभ की गई। तो इस योजना में क्या मतलब क्या प्रावधान रखे गए हैं, क्या प्रावधान है, तो एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रावधान किए हैं कि कोविड के चलते जो भी स्वास्थ्य कर्मी या कोविड हेल्प में जो लोग लगे हुए हैं और जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति को, मरने वाले व्यक्ति को मरणोपरांत 50 लाख रुपए गवर्नमेंट हेल्प की जाएगी। तो याद रखना ये काफ़ी हेल्पफुल है। जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी और जो स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए हैं और उनकी अचानक मृत्यु होती है, तो उनको 50 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज का 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बाल गृह में आने वाले सभी बच्चों के उत्थान के लिए हरियर नीति को मंजूरी दी है, तो बाल गृह में जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को के लिए हरियर नीति जो राज्य अभी प्रारंभ कर रहा है, तो वो राज्य है हरियाणा, याद रख लेना हरियाणा। चंडीगढ़ राजधानी, हरियर नीति प्रारंभ करने वाला राज्य हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये कौन सा है, शिवालिक बैंक है, शिवालिक लघु वित्त बैंक। शिवालिक लघु वित्त बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिचालन अपना कार्य स्टार्ट कर दिया है, तो ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स SISCS एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, तो ये केरल राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है।
केरल, तो अब केरल के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दे तो केरल ने अभी रोजगार सेतु योजना प्रारंभ करी थी श्रमिकों के लिए। जीवन शक्ति योजना प्रारंभ करी थी। इस योजना के अंदर महिलाओं को मास्क बनाने के लिए सरकार पैसे दे रही, एक मास्क के लिए 11 रुपए। और एक जिला एक शिल्प अभियान और संकल्प योजना, ये 4 और योजनाएं थी जो केरल स्टेट के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी, फैक्ट है पूरा याद कर लेना। केरल, आज मैं केरल स्टेट के जितने भी नेशनल पार्क है, टोटल 6 नेशनल पार्क है और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही है। तो मैं नेशनल पार्क के बारे में जानकारी देता हूँ। फर्स्ट है अन्नामुडाई नेशनल पार्क, सेकंड कुमारकोम नेशनल पार्क, थर्ड पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और पैम्पोडम नेशनल पार्क। तो ये 6 नेशनल पार्क है, याद रख लेना। थैंक यू गाइज। सब्सक्राइब और चैनल कॉस्मी ट्यूटर। थैंक यू।